एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सभी खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग वहीं से जहाँ पे हमने कल ख़त्म किया था। और अब मैं आपको बिल्कुल ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी, आप भी मिलकर हमारे साथ देखें कि हमने कौन सा ऑर्डर था जो हम लेने गए हुए थे। और ये थी पाकिस्तानी कैरेट्स लें जी। और ये ना फिर आ गई थी हमारी। और ये ना हमने ली थी 7 kg माशाल्लाह से। और ये हमने क्यों इतनी ली थी ये आपको ना मैं अब एक्सप्लेन करूंगी। पाकिस्तानी कैरेट्स जो है ना वो यहाँ पे जर्मन मार्केट से बिल्कुल नहीं मिलती। यहाँ पे ऑरेंज कलर की होती हैं और उनका कलर भी इतना नहीं अच्छा होता और उनका ना जायका भी जो है वो फीका ही होता है। अच्छा, जो यहाँ पे बड़ी सिटीज़ हैं ना जैसे फ्रैंकफर्ट वगैरह, वहाँ पे तो आपको कैरेट्स इजीली मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ना हमें फिर स्पेशल ऑर्डर देना पड़ा था ये पाकिस्तानी शॉप पर। तो यहाँ पे हमने फिर कार्टन के हिसाब से इनको ऑर्डर दिया था। वो इसमें से ना फिर हम जो है वो 2 या 3 kg रख लेंगे खुद, और बाकी जो है ना वो फिर मैं अपनी फ्रेंड्स को दे दूंगी। तो ये रास्ते में ना एक शॉप है शू सेंटर के नाम से, और यहाँ पर फिर हम लोग आ गए। और इत्फाक से ना आज यहाँ पर सेल भी लगी हुई थी और सेल का ना लास्ट डे था। और बच्चों के शूज़ जो है ना उन पे और आपको 20% सेल थी ऊपर। तो फिर मैं वो देखने लगी। बेसिकली मुझे ये था कि मैं ना आइलिन के विंटर शूज़ देख लूँगी, क्योंकि मुझे ना वो लेने थे। और ये विंटर शूज़ जो और बच्चों के जितने भी शूज़ हैं बल्कि वो पीछे वाले सेक्शन में होते हैं। और देखिए यहाँ पर भी ना बच्चों के लिए एक टीवी उन्होंने रखा होता है ताकि बच्चे जो है ना वो शॉपिंग के दौरान बोर ना हों। यहाँ पे हम लोग ना बेसिकली लेने आए हैं आइलिन के शूज़, वो मुझे चाहिए थे। और यहाँ पर ना डिफरेंट नंबर्स होते हैं और यहाँ पर फिर आपको सर्च करना पड़ता है आपका कौन सा नंबर है जो आपको चाहिए। तो अभी मैं ये वाला इसमें देख रही हूँ। पीछे वाला ना पूरा सेक्शन जो है बच्चों का है, और जैसा कि यहाँ पर ना ये एक टीवी भी है और ये इसलिए यहाँ पर लगा है कि फिर बच्चे जो है ना वो आराम से बैठ के देख सके और उनके पेरेंट्स फिर जो है वो शूज़ सर्च कर लें आराम से। तो जो मेरा सेक्शन है ना वो फिर जेंट्स का है, और यहाँ पे मिड वाला जो है ना वो फिर लेडीज़ का भी है। तो देखिए अभी मुझे फ़िलहाल ये वाले आइलिन के लिए मिले हैं, तो अब मैं उसको फिर पहना करना चेक करवाऊँगी कैसे लगते हैं उसे। मुझे तो बहुत क्यूट लग रही हैं ये। अच्छा, आज देखें जो शॉपिंग है ना वो काफ़ी खामोशी से आराम से हो रही थी, क्योंकि जो दोनों दूसरे बच्चे हैं ना आयज़ा और रज़ान वो अपनी नानों की तरफ थे और आइलिन जो है ना वो अपने बाबा के साथ घूम रही थी। तो यहाँ पर ना फिर मैंने और शूज़ ना इकट्ठे करके रख लिए। मैंने कहा जोन से उसको अच्छे लगे और पूरे आए ना फिर वही ले लेंगे। उसने ना इस टाइम एक और ये शूज़ पकड़ा हुआ था, उस कह रही थी कि ये आप भाई के लिए भी लें। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, उसके लिए भी मैं फिर कोई देख लेती हूँ। बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो इनके नंबर इतनी तेज़ी से चेंज होते हैं ना कि आपको फिर साथ साथ नेक्स्ट नंबर भी देखना पड़ता है और लेना भी पड़ता है। अच्छा, नॉर्मली तो ना शूज़ लेने में इतना टाइम लग जाता है ना, और कई दफ़ा तो कुछ भी नहीं पसंद आता, लेकिन आज ऐसा हुआ, शुक्र है कि ना मुझे आइलिन के भी मिल गए और अजान के भी, और हस्बैंड को भी ना अपने शूज़ जल्दी पसंद आ गए। तो फिर हमने जल्दी से ये पेमेंट वगैरह की और बस इनका अपना क्लोजिंग टाइम था, तो बस फिर हम लोग बाहर निकल आए। अच्छा, अब ना हमने कहा कि जो ग्रोसरी वगैरह की है ना पहले घर चल कर उसको घर रखते हैं और फिर बच्चों को पिक करेंगे। 3 kg कैरेट्स ओरिजिनल पाकिस्तानी, और इनका तो फिर ना टेस्ट ही अपना होता है। अच्छा, इनका जो कलर होता है ना कितना रेडिश है ना, और यहाँ पे जो होती हैं वो ऑरेंज होती हैं, बिल्कुल ना फीका कलर होता है, और जिस वजह से फिर इनका टेस्ट भी यहाँ की जो होती है ना फीका ही होता है। तो इंशाल्लाह इसका फिर बनाएंगे हलवा मज़ेदार किस्म का। ले जी, ये चेक करें अभी का टाइम, और अब हम जा रहे हैं क्रिसमस मार्केट पे बच्चों के साथ। और अब हम मिलेंगे फिर क्रिसमस मार्केट पे। फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मज़े मज़े की डेकोरेशन और मज़े मज़े के खाने वहाँ पर मिलते हैं ना, फिर आप भी मिलकर देखिएगा, हमारे साथ एंजॉय कीजिएगा। और ये देखें वेदर का ना बिल्कुल कोई भरोसा नहीं होता। अभी देखो रेन स्टार्ट हो गई है। हमने ऐसे प्रोग्राम बनाया था कि ग्रोसरी रखने के बाद हम लोग जाएंगे मेरी अम्मी की तरफ, बच्चों को ले लेंगे और फिर हम लोग जाएंगे मिलकर क्रिसमस मार्केट पर। इस साल उन्होंने ये ना बहुत टाइम बाद इतना बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया हुआ है ना हमारे सिटी में, लेकिन ये मैं आपको ना फिर नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी, क्योंकि आज हम इस साइड पर नहीं गए क्योंकि यहाँ पर राइड्स वगैरह नहीं थी, और बच्चों को ये होता है कि उन्होंने फिर राइड्स लेनी होती हैं। तो अब हम जाएंगे मेन सिटी के अंदर, क्योंकि वहाँ पर ना राइड्स वगैरह लगी हुई हैं। जर्मनी की जो है ना ये क्रिसमस मार्केट ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है, बल्कि मैं किसी व्लॉगर के व्लॉग में देख रही थी कि दुबई में ना ये लगी होती हैं जर्मन क्रिसमस मार्केट के नाम से। तो ये जो क्रिसमस मार्केट्स का ट्रेडिशन है ना ये ओरिजिनली जर्मनी में ही स्टार्ट हुआ था। अब ये यूरोप के और भी कंट्रीज में होती हैं मार्केट्स ऐसी। चलिए आप लोग करें वेट, तो मैं ना ले आऊँ फिर टिकट्स।
बच्चे जो है ना वो आज फुल एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर जर्मनी में ना तकरीबन 250 इस तरह की मार्केट्स लगती हैं और हमारे शहर में ये छोटी लगी थी, लेकिन हम किसी दिन ना बड़ी बड़ी मार्केट भी देखने जाएंगे और वहाँ पर ना झूले भी ज़्यादा होते हैं। तो ट्रेडिशन के मुताबिक ये मार्केट्स जो है ना ये नवंबर के लास्ट वीक में स्टार्ट होती हैं, मोस्टली 24-25 नवंबर से, और फिर ये ना 24 दिसंबर तक रहती हैं। तो इस वजह से ना इनके बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रौनक होती है और इन्होंने लाइटिंग भी बहुत अच्छी की होती है और यहाँ पर ना काफ़ी फिर रश होता है। यहाँ के जो खाने के स्टॉल्स होते हैं ना वो भी काफ़ी स्पेशल होते हैं। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने ना फ्रूट को कवर किया होता है चॉकलेट से। यहाँ से देखिए हमने ना ये गर्मा गर्म बादाम लिए थे और ये ना बहुत मज़े के होते हैं। ऊपर इन्होंने ना ये शुगर कोट किया होता है। इसके अलावा हमने ये स्ट्रॉबेरी और ना ग्रेप्स लिए थे चॉकलेट वाले, और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं बच्चों को स्पेशली। चलिए अब हवा काफ़ी हो रही है। तो आई होप आपने ये हमारा छोटा सा ट्रिप जो है ना हमारे साथ एंजॉय किया होगा। तो ये था आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहें और कमेंट्स में ना ज़रूर बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है। और जितने लोग भी इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और टाइम निकाल कर व्लॉग देखते हैं, सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।